प्रथम सिटीजन मेयर मधु आजाद जी, भूतपूर्व मेयर विमल जी, हमारे कमिश्नर साहब, काउंसलर इस वार्ड की आरती राव जी, आरडब्ल्यू एसोसिएशन के प्रधान, साउथ सिटी के, सुशांत लोक के, सन सिटी के, सेक्टर 43 के सभी माननीय काउंसलरगण, नवीन गोयल जी, सतीश सरपंच जी, गिरिराज झिंगरा जी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हुए सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा आप लोगों का करना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो मेरा मान सम्मान किया, जो मेरी तारीफ इस मंच से करी, मेरा 1 पाउंड वजन आपने बढ़ा दिया। और जिक्र ये भी आया कि मैंने काम करवाए। अब कोई भी काम होता है समय पे होता है, और समय के ऊपर कैसे होता है कि अपने साथियों के मार्फत होता है। और जिन लोगों को आपने चुना वो खुदा ना खास्ता एक तौर के ऊपर मेरे साथ जुड़े हुए थे, और जब लोगों को ये लगा कि भाई इंद्रजीत सिंह लोकसभा का एमपी बन गया है तो इसके चुने हुए आदमी हमारे काम आएंगे, तो मेरे पास ना ही जाकर के इन लोगों के पास जाकर के आप लोगों ने प्रार्थना करी है, दरखास्त दी, डिमांड करी। और क्योंकि आप लोगों ने ही मुझको चुना था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को 2-4 फोन घुमा दिए, लेकिन श्रेय ये काम करने का मेरे को उतना नहीं जाता जितना मेरी टीम को जाता है। और मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज ये हमारे साथ बैठे हुए। एक हमारे सतीश जी हैं, जब भी मेरे पास दिल्ली आते हैं, मैं कहीं किसी और प्रोग्राम के अंदर होता हूं तो मेरे को तो अपनी बात के कह करके रुकते ही नहीं, लगे रहते। इनके बेटे अनिल, इनकी पुत्र वधू आरती, मेयर मधु आजाद, बाकी सारे सब लोगों ने जो आज इस क्षेत्र के अंदर किया है, इस वार्ड के अंदर किया है, कोशिश ये हमारी होगी कि यही हम दूसरे वार्ड्स के अंदर ही एमुलेट करें, यही चीज हम दूसरे वार्ड के अंदर ही करें। प्रधानमंत्री की तरफ से एक गांव गोद लिया जाए और उसको दर्शाया जाए दूसरे गांव को कि गांव के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था बन सकती है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। और उस तौर के ऊपर ये कामयाबी देश के हर कोने के अंदर आज के दिन होने लग रही है कि गांव के अंदर ये सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री अपने एमपीज को कहते हैं कि एक गांव ले लो, उसको सुधारो, उसको बढ़िया बनाओ, टनाटन कर दो, ताकि दूसरे गांव उसको देख करके हूबहू इस तरह की बात वहां करें। तो मैं ये सोचता हूं कि जो सुशांत लोक के अंदर हुआ है, क्यों जी नवीन जी, जो साउथ सिटी के अंदर हुआ है, ये सारी की सारी डुप्लीकेशन बाकी सारे वार्ड के अंदर हो सकती है क्या? ये एक डेवलपमेंट का प्रतीक अगर हम बना करके चले। ओझा साहब, आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाएगी कि जो यहां पर लोग आकर के खुश होकर के मेरा 1 किलो वजन बढ़ा दिया, तो बाकी क्षेत्र के अंदर भी जाकर के अगर ये काम करेंगे तो मैं अच्छा कैसा वजनदार हो जाऊंगा। और आज के लिए ये जरूरी है कि हम 75 साल वहां अपना आजादी का मनाने लग रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 15 तारीख को यह 1 साल पूरा हो जाएगा। और अभी विमल यादव जब बोल रहे थे तो उन्होंने मुगलों का जिक्र कर दिया, मेरे इतिहास का, मेरे पूर्वजों के इतिहास का जिक्र कर दिया। तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि जब अंग्रेज हमारे यहां दिल्ली के आसपास मंडरा रहे थे
तो बहादुर शाह जफर से पहले उनके पिताजी थे शाह आलम। औरंगजेब के बाद छोटे मुगल आए, और शाह आलम की तो यह स्थिति थी, तो उस टाइम फारसी बोली जाती थी, और एक कहावत बन गई थी कि सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली से पालम। उसकी हैसियत ही इतनी थी। मराठों का राज था और आसपास, और मराठों के साथ जब मराठे हार गए, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो मुगलों की फौजों ने नहीं लड़ाई करी। उनके वारिस बहादुर शाह जफर दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए थे, तो दिल्ली के लाल किले के अंदर ही वो सीमित थे। लेकिन जो 1857 के अंदर मेरठ से उत्पन्न हुआ एक जोश, उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को दिल्ली से बाहर कर दिया, और थोड़ी देर के लिए बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त के ऊपर बिठा दिया गया। जिन लोगों को अंग्रेजों ने मारा, फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाया, उन सब के लिए हरियाणा के अंदर हम 2 जगह के ऊपर संग्रहालय बना रहे हैं। एक अंबाला के अंदर और एक नसीबपुर के अंदर, जहां की 5000 शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। और दुर्भाग्य यह है कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की न केवल संपत्ति को इस्तेमाल किया, उसके सैनिकों को भी इस्तेमाल किया। बेल्जियम में किया, अफ्रीका के अंदर किया, इजिप्ट के अंदर किया। बंगाल के अंदर फैमिन केवल इस वास्ते हुआ कि विंस्टन चर्चिल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर यह कह दिया कि हिंदुस्तान का जो गेहूं है, जो चावल है, हिंदुस्तान वासियों को मत बंटने दो, यह अपनी फौजों के लिए, अंग्रेज की फौजों के लिए, ग्रीक्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और करोड़ों लोग उस बंगाल फैमिन में मर गए, क्योंकि हमारे मुंह के सामने का निवाला अंग्रेजी सल्तनत ने छीन लिया था। दूसरा युद्ध हुआ उसके दौरान, और जिस युद्ध को जिताने के अंदर भारत का इतना योगदान था, उसके प्रति आज तक भी कोई इमारत नहीं बनी थी। हमारी सरकार आई, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, दिल्ली में भी एक संग्रहालय बनाया गया। सिर्फ लाल किला जो आज के दिन है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इमारत है। दूसरी वर्ल्ड वॉर का एक भी नाम उसके अंदर जिक्र नहीं है। लेकिन अब हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद, दिल्ली में संग्रहालय हो गया। उस संग्रहालय के अंदर जितने भी लोग पहली विश्व युद्ध के प्रांत मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मिले थे, 62 की लड़ाई में मरे थे, 65-71 की लड़ाई में मरे थे, और आज भी कारगिल जैसी जगह के ऊपर मरे थे, उन सब का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर वहां पर लिखा जाएगा। और हमारे अंबाला के अंदर और नसीबपुर के अंदर हरियाणा के करोड़ों लोग, करोड़ तो नहीं लाखों लोग मारे गए। कोई फौज के अंदर था, कोई सीआरपीएफ में था, कोई किसी चीज के अंदर था। हमारी ये मंशा है कि जो भी आज के दिन देश के लिए शहादत देता है, उसका हरियाणा वाले का भी नाम या तो अंबाला में दर्ज हो या नसीबपुर के अंदर दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ी ये तो माने कि हमारे पूर्वजों ने ये योगदान दिया था। और जब हम 75 साल अपना मनाने जा रहे हैं, एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेज 18वीं शताब्दी के अंदर भारत देश आया, उस टाइम के ऊपर भारत की कुल मिलाकर के विश्व की जीडीपी के अंदर चौथा ही हिस्सा हुआ करता था, 25%। अकेला भारत का हिस्सा हुआ करता था विश्व की जीडीपी के अंदर। सिल्क रूट चाइना वाला, इंडो चाइना, कोई चाइना इंडिया नहीं बोलता इन साउथ ईस्टर्न
कंट्रीज को। सब बोलते हैं इंडो चाइना, क्योंकि इंडिया पहले पहुंचा था वहां पे। तो कहां तो 1000 साल तक विश्व की इकोनॉमी के अंदर चौथाईवां हिस्सा हमारे मुल्क का था, और जब अंग्रेज छोड़ करके गया सिर्फ 3% रह गया, 3%। यहां सुई तक नहीं बना करती थी, आज अंतरिक्ष के अंदर हम सैटेलाइट भेजने लग रहे हैं 75 साल के अंदर। अपना ही नहीं, अपनी ही सैटेलाइट नहीं भेज रहे, दूसरे मुल्कों की, ईस्टर्न यूरोप वाले लोग भी हमारे पास आते हैं कि सस्ते में तुम हमारी सैटेलाइट भेज दो, और उनकी सैटेलाइट भेजी हमने। तो 75 साल के अंदर हम सुई से लेकर सैटेलाइट तक पहुंच गए। 3% जीडीपी हमारा विश्व का हिस्सा हुआ करता था जब 47 में आजादी मिली थी। आज सबसे ज्यादा बेहतरीन बढ़ने वाली इकोनॉमी 8% के ऊपर हमारे देश की है। 1% के ऊपर आज के दिन हम पहुंच रहे हैं कोविड के बाद। और कोविड से पहले तो लोग कहा करते थे हिंदुस्तान के बारे में क्या होगा, आज वो कह रहे हिंदुस्तान ही होगा। आज अमेरिका की कोविड के उपरांत 2% इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी 8% बढ़ रही है। तो जब 75 साल के अंदर ये हो गया, और जिस तरह से, जिस रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को देखते हुए जब हमारे 100 साल हो जाएंगे, आजादी की शताब्दी पूरी हो जाएगी, तो क्या हम अंग्रेजों को लांघ नहीं सकेंगे? क्या अमेरिका की बराबर हम नहीं कर सकेंगे? यह आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर है कि अगर हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारी सरकारों में से कैसे भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, बीच के भी थे, लेकिन देश ने तो तरक्की करी है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जिस रफ्तार से हमने तरक्की करी है, उसकी रफ्तार आज के दिन बढ़ने लग रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जोरों से बढ़ गई है। तो जब 100 वर्ष होंगे, शायद मैं ना हूं, शायद सतीश ना हो, नहीं हम तो 100 साल के तो होंगे नहीं कभी हिंदुस्तान में 1-2 आदमी 100 साल के होते हैं, लेकिन यहां पर ये जवान लोग बैठे, ये तो होंगे ना। तो मैं ये कहता हूं कि 100 साल के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। 75 साल आजादी के तो पूरे हो गए, अब 100 साल के लिए हमारे को करना चाहिए, ताकि आने वाली पुश्तें ये सोचें कि एक बार जो हम थे वो आज के दिन दोबारा हम बन गए, और हमारे पूर्वजों ने जो योगदान इस देश के लिए दिया था, उस देश का फायदा ये हुआ कि आज के दिन भारत, इंडिया सभी मजहबों को लेकर के, सभी बिरादरियों को लेकर के, सभी भाषाओं को लेकर के विश्व के अंदर नंबर 1 है। ये प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए। मैं आजादी पे ज्यादा चला गया इस चीज के ऊपर, बाकी चीजों पे कम रहेगी। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, पर मैं आज अपनी तरफ से एक और कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरी भी जिंदगी 45 बरस की राजनीति के अंदर गुजरी है। जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो 26 साल का एमएलए बन गया था। एक ऐसे क्षेत्र से बना था जहां पर एक भी शहर नहीं था, सारे देहात के लोग उसके अंदर हुआ करते थे। मेरे को जिता दिया लोगों ने। 4 बार मैं एमएलए रहा, और पहली बार जब मैं एमपी बना तो मुझे शहर आकर के वोट मांगनी पड़ी, और मुझे बड़ा डर था, भय था कि मैं शहर जाऊंगा तो क्या मैं रल मिल जाऊंगा। और मेरी वाइफ कहती थी कि तू रल मिल जाएगा, कोट पैंट तेरे को भी पहननी आती है, बुशर्ट तेरे को भी पहननी, अंग्रेजी बोलनी तेरे को भी आती है। ये तूने 20 साल जो काट दिए गांव के अंदर हुक्का पी करके, ये तेरे काम आएंगे गांव के अंदर, और जो तुमने अंग्रेजी बोलनी सीखी है, जो कोट पैंट पहननी सीख ली है, ये तेरे काम आएंगे शहर के अंदर। एक चीज सिर्फ चीज का ध्यान रखियो
कि जो तुम्हारे दिल के अंदर है उसको स्पष्ट कह दिया करो। किसी को 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, किसी को 4 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बात के अंदर जब लोग मंथन करेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई जो अपनी तरफ से कह गया, अपने मन से कह गया, जो करने का प्रयास किया अपने मन से किया, हुआ ना भी हुआ ऊपर वाले के हाथ के अंदर है। तो आज मैं यूं कह सकता हूं कि जितना प्यार मेरे को गांव वालों ने दिया, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ था, उससे अव्वल प्यार मेरे को शहर वालों ने दिया है। और जिस रफ्तार से शहरीकरण हो रहा है, गांव को लोग छोड़ करके शहरों के अंदर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस 10 साल के भीतर 55% हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले लोग शहर के अंदर हो जाएंगे। और जिस तरह से मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि सुशांत लोग एक प्रतीक बनना चाहिए, एक मॉडल बनना चाहिए गुड़गांव के बाकी क्षेत्रों के अंदर, उस तरह से मेरी ये भी उम्मीद है और उसके लिए मैं प्रयास भी करूंगा और आप लोगों से मदद भी मांगूंगा कि गुड़गांव हरियाणा को राह दिखाए कि शहर किस तरह का होना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने मैं करना चाहता था। आप लोगों ने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, जो मेरे साथियों ने किया। आपने तो मुझे श्रेय दिया, मैं इनको श्रेय देता हूं। वेल डन ऑल ऑफ यू, इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, यू डन अ गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया डेवलप होगी, इसका नहीं कम्युनिटी सेंटर साहब विजिट करेगा। सारा गाँव सुनो सर, सारा गाँव साहब से पूछ लो कि 80% गाँव एक साइड का और उनकी डिमांड की साहब से। ये कन्हई की बात कर रहे हैं, कन्हई का कम्युनिटी सेंटर साहब विजिट करेगा। कन्हई की बात कर रहे हैं, आप गए भी थे शायद मेरे घर। बस ये डिमांड है और इससे आगे आप सभी से निवेदन है मेरा कि अभी ना माननीय सांसद जी एक बार हर घर तिरंगा का संदेश बाहर से देंगे, तो एक बार आप सभी